यहाँ पे अल्ताफ 11 महाड़ और वैष्णवी रोड के बीच में चलता हुआ मुकाबला। जो कि अल्ताफ 11 महाड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, वही वैष्णवी रोड को बैटिंग की दावत दी। वैष्णवी रोड की तरफ से ओपनर बल्लेबाज है नयन जोशी और राणा मोरे। वही राणा जिन्होंने 2022 की टूर्नामेंट में एवन निजामपुर के ग्राउंड पे हाफ सेंचुरी कंप्लीट की थी। क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। इस बार देखना होगा, नया साल है तो इस नए साल में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। गेंदबाज जयेश, टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से गेंदबाजी करेंगे जयेश नयन जोशी के लिए। नयन जोशी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, प्लेसमेंट करना चाहते थे लेकिन टप्पा खाकर सीधी विकेट कीपर गगा की ग्लोव में जाती हुई गेंद। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं नयन जोशी। हालांकि पिछले साल की टूर्नामेंट में हमने देखे नयन जोशी और राणा ने काफ़ी बढ़िया और दमदार बल्लेबाजी की थी, खुश कर दिया यहाँ थे दर्शकों को। अब जयेश जैसे बल्ले गेंदबाज को शॉट खेलना कोई आसान बात नहीं है। और एक गली की तरफ कट करती हुई गेंद जाती बाउंड्री की तरफ, एक रन तो मुकम्मल किया और जब तक 2 रन आए 2 रन भी मुकम्मल किए, थ्रो आने तक 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 रन की सहायता से खुद का और टीम का भी खाता खुलता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ 2 रन बिना कोई विकेट खोए पहली ओवर जारी जयेश के रूप में। अल्ताफ 11 महाड़ टू वैष्णवी रोड। जयेश गेंदबाजी के लिए तैयार, 10-15 रनों का एक लंबा रनअप, अंपायर को पार किया राइट ऑफ द विकेट। टॉस गेंद यहाँ पे खेल दी और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फील्डिंग, 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने मिली अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से। स्कोर 3 रन। थोड़ी सी धीमी शुरुआत कही जा सकती है, अच्छी गेंदबाजी करे यहाँ पे जयेश। आलेल्या सर्व प्रमुख पाहुण्यांचे मी एवन निजामपूर तर्फे हार्दिक स्वागत करत आहे। कड़ी धूप में चलता हुआ मुकाबला, दोनों भी टीमें अपनी पूरी जान झोंकते हुए इस मैच में रिवर्स शॉट खेलना चाहते हैं लेकिन नाकामयाब। मैंने पहले ही कहा था जयेश जैसे गेंदबाज को लंबे शॉट खेलना कोई आसान बात नहीं है। जिस तरह से वो 4-5 सालों में निखर के आए हैं, एक बड़ी बड़ी टूर्नामेंट, योगेश पेनकर इस टीम में नहीं है। काफ़ी दर्शक एक आस लगाए बैठे थे कि महाड़ की टीम, यहाँ पे अल्ताफ 11 की महाड़ की टीम है, यहाँ पे योगेश पेनकर आएंगे, लेकिन दर्शकों को निराश किया। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक योगेश पेनकर मतलब खारिया को देखने आने वाले थे। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, राणा जी को यहाँ पे पूरी तरह बांध के रखा है जयेश ने। वही राणा जिन्होंने पिछली टूर्नामेंट में, पिछले साल की टूर्नामेंट में एक आक्रामक पारी खेली थी, इस बार थोड़े से अपने फॉर्म से जूझ रहे राणा। देखना होगा राणा टू जयेश, जयेश टू राणा। कड़ी धूप में चलता हुआ मुकाबला एवन निजामपुरी ग्राउंड पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राणा लंबा शॉट खेलने के प्रयास में पहला ही झटका लगता हुआ यहाँ पे वैष्णवी रोड को, और एक बड़ी विकेट जाती हुई वैष्णवी रोड की। एक ओवर की समाप्ति पर यहाँ पे वैष्णवी रोड का स्कोर है 3 रन। क्या किफायती और कंजूस भरी गेंदबाजी की यहाँ पर जयेश ने। अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया यहाँ पर गेंदबाज जयेश ने। अपनी ओवर में 3 रन देकर सिर्फ 3 रन देकर 1 विकेट लिया। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी जयेश की तरफ से। निशी, नए बल्लेबाज निशी कर्णेकर
अभी भी स्ट्राइक पर है नयन जोशी। हमारे नयन आपके आपके ऊपर ही टिके हुए हैं। नयन, देखना होगा। एक धीमी शुरुआत देखने मिली। पावर प्ले की ओवर में सिर्फ 3 रन यहां पे इकट्ठा किए नयन ने। अब गेंदबाज है अनुज। अनुज, अनुज टू नयन। मैच थोड़े फास्ट करें, यहां ज्यादा टाइम ना ले। अनुज, अनुज हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया और आते ही करारा प्रहार देखने मिल रहा है यहां पे। और देखना चाहेंगे वहां पे कितने रन देते हैं। क्या इशारा आता है अंपायर का, हम देखेंगे। थर्ड अंपायर दिया यहां पे। अंपायर का डिसीजन, अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ गए। थर्ड अंपायर लिया यहां पे। आवेदन ना, सिक्सर नहीं है। एक ही रन। अंपायर कितने रन है? एक रन। एक रन। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। अरफत, अनुज, सॉरी, अनुज। अनुज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से अनुज निशी के लिए। निशी लगातार हिट करना चाहते हैं लेकिन नाकामयाब। पिछले साल में हमने देखे टूर्नामेंट में अच्छे बल्लेबाजी की उन बल्लेबाजों की लिस्ट में निशी कर्णेकर का भी नाम था। नयन जोशी भी थे और राणा भी थे, लेकिन राणा तो आउट हुए। अभी भी नयन जोशी और निशी कर्णेकर क्रीज पर अभी भी डटे हुए। शकील लोखंडे काफी मेहनत लेते हुए अपनी टीम के लिए। और एक करारा प्रहार देखने मिला निशी कर्णेकर के बल्ले से सीधा 6 रनों की तरफ।
सीधा 4 रनों की तरफ। यहां पर बल्लेबाज निशी करने करने 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ तेजी से 19 रनों पर। तीसरी ओवर जारी दिलीप के रूप में। दिलीप टू निशी। देखना होगा क्या जुगलबंदी होती है इस बार एवन निजामपुर के ग्राउंड पर। दिलीप गेंदबाजी के लिए तैयार और कुछ समझ नहीं सके। लेग साइड पे शॉट खेलना चाहते लेकिन नाकामयाब। इस बार अच्छी गेंद में वापसी दिलीप की अपनी गेंदबाजी में। थोड़ा सा वेरिएशन, गति में तब्दीली। इस बार कामयाब गेंदबाज। चूक गए यहां पे निशी करने कर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 19 रन। दिलीप बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे देखना होगा और उतनी अच्छी कैच वहां पे निशी करने करके यहां पे बैटिंग का खात्मा होता हुआ। यहां पे वैष्णवी रोड अल्ताफ 11 महाड़ की टीम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। उतनी अच्छी बल्लेबाजी देखने मिल रही थी हमें निशी के बल्ले से, लेकिन निशी तेजी से रन बनाने की प्रयास में आउट हो चुके हैं। अभी नए बल्लेबाज यश पाटिल। यश देखना होगा यहां पे यश को कितना यश मिलता है, कितने चौके या छक्के लगाते या फिर गेंदबाज दिलीप उन पे हावी होते हैं। दिलीप टू यश उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब बिंदी गेंद। लेकिन यहां पे मुझे लगता है गेंदबाज दिलीप को यश आता हुआ अपनी गेंदबाजी में। यहां पे यश को यश आया ये नहीं पता, लेकिन दिलीप को बहुत सारा यश आ रहा है यहां पे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छे गेंदबाज साबित हो रहे हैं यहां पे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी देखने मिल रही यहां पे अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से। दिलीप काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए एवन निजामपुर के ग्राउंड पर दिलीप काफी बढ़िया गेंदबाजी। यश और ये करारा प्रहार, खराब गेंद का पूरी तरह फायदा उठाया यहां पे यश ने। इस बार यश को यश इसे टॉस गेंद डाली, पूरी तरह फायदा उठाया यहां पे यश ने। इस 6 रनों के सहायता से स्कोर पहुंचता हुआ 25 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। अब स्ट्राइक पर नयन, हमारे नयन कब से लगे हैं नयन की तरफ कि चौके छक्के मारेंगे, लेकिन थोड़े से शांत हुए हैं बल्लेबाज। अब देखना होगा आखिरी 6 गेंदे बाकी। गेंदबाज ओमकार खुद की पहली और कोटे की आखिरी ओवर लेकर ओमकार गेंदबाजी करेंगे नयन जोशी के लिए। वही नयन जोशी जिन्होंने एवन निजामपुर के ग्राउंड पर पिछले साल में तूफानी पारी खेली थी। इस बार थोड़े से शांत हो गए हैं, लेकिन 6 गेंदे हैं, अभी भी क्या होगा क्या नहीं होगा हम देखना चाहेंगे। ओमकार अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से गेंदबाज ओमकार, जो कि वैष्णवी रोड की तरफ से बल्लेबाज
नयन जोशी टू अल्ताफ, सॉरी ओमकार, बीच में पटकती हुई गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 26 रन। आखिरी ओवर जारी ओमकार के रूप में। ओमकार कुछ समझाते हुए यहां पर कप्तान गगा, गगा काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लंबे समय से क्रिकेट में खेल रहे, यहाँ पे एवन निजामपुर के ग्राउंड पर काफी खेले हुए, जबकि इस बार योगेश पेनकर नहीं है टीम में। कैच हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिंगल रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा जब तक थ्रो आए। एक रन मुकम्मल किया, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। अब स्ट्राइक पर यश, देखना होगा 5 गेंद बाकी है और बचे हुए 5 गेंदों पे कितने रन बटोरते हैं यहाँ पे यश। यश टू ओमकार, ओमकार पहली बार गेंदबाजी करेंगे यश के लिए और यश पहली बार सामना करेंगे ओमकार की गेंद का। अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से गेंदबाज ओमकार, बीच में पटकती हुई गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक खेला यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तेज आउटफील्ड और गेंद जाती हुई सीधी 4 रनों की तरफ। आखिरी 4 गेंदें बाकी इस आखिरी ओवर की। गेंदबाज ओमकार, बल्लेबाज यश, और एक करारा प्रहार, गेंद जाती हुई सीधी 6 रनों की तरफ। इस ओवर में काफी यश आ रहा है, यश को काफी महंगे साबित होते हुए यहां पे ओमकार। यश काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 6 रन के साथ ऐसे स्कोर पहुंचता हुआ 37 रन। इस बार टॉप गियर में चलते हुए यहां पे आओ देखा ना ताओ, सीधा 6 रनों की तरफ ओमकार। अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से ओमकार महंगे साबित होते हुए। ये लेजी थ्रो हम यहां पे देखने मिला, जहां पे 1 रन था वहां पे 2 रन बटोरे, तीसरे रन के प्रयास में आउट हो चुके, यहाँ पे रन आउट, जिसे क्रिकेट की भाषा में आत्महत्या कहते हैं। और यश यहाँ पे रन आउट होकर पहले में लौटते हुए अच्छी बल्लेबाजी की यश ने अपनी टीम के लिए। 18 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली यहाँ पे यश ने, क्या बढ़िया बल्लेबाजी की यश ने वैष्णवी रोड की तरफ से। आशीष, नयन रन लेने के प्रयास में यहाँ पे यश नयन ओपनिंग के रूप में आए हैं, लेकिन पूरी तरह बांध के रखा यहाँ पे अल्ताफ 11 के बल्लेबाजों ने। अल्ताफ 11 महाड़ के बल्लेबाज यहाँ पे ओमकार थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस बार अच्छी गेंदबाजी। स्कोर 40 रन। आखिरी ओवर जारी ओमकार के रूप में। अब स्ट्राइक पर है आशीष मोरे। आशीष, वैष्णवी रोट और अल्ताफ 11 महाड़ के बीच में चलता हुआ मुकाबला, काफी कड़ी धूप में चल रहा है मुकाबला ये। ओमकार टू नए बल्लेबाज आशीष मोरे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। देखना होगा क्या करते हैं ओमकार की गेंद पर। और एक करारा प्रहार, गेंद जाती हुई सीधी
गणेश गिरी उर्फ गग्गा। आजाद हरवित और तुड़िल के कप्तान टॉस उड़ाने के लिए आ जाए यहाँ पे। इसके बाद होने वाला मुकाबला आजाद हरवित और तुड़िल। जमाने सर यहां पर आ जाए, आपके टीम की मैच है। हरवित के कप्तान यहां पर आ जाए, तुड़िल के कप्तान यहां पर आ जाए। तुड़िल के कैप्टन जहां कहीं भी हो टॉस के लिए आ जाए। वहीद भाई जहां कहीं भी हो टॉस के लिए आ जाए। यहां हरवित के कैप्टन आ चुके हैं। चलो बढ़ते हैं मैदान की तरफ। निशी कनेकर खुद की पहली और कोटे की भी पहली ओर लेकर निशी कनेकर क्या बढ़िया शॉट खेला है यहां पे स्लीप की तरफ। सिर्फ बैट रखी और गेंद जाते हुए वैष्णवी रोड की तरफ से गेंदबाज निशी कनेकर। यहां पे अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से बल्लेबाज गणेश गिरी उर्फ गग्गा आते ही करारा प्रहार करते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। कुछ समझ नहीं सके, तेज तर्रार गेंद डालने में माहिर गेंदबाज निशी कनेकर। तुड़िल के कैप्टन जहां कहीं भी हो, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचते तो यहां पे सपोर्ट करें जरा। तुड़िल के कैप्टन जहां कहीं भी हो तो यहां पे माइक के पास आ जाए। निशी गेंदबाजी के लिए बीच में पटक दी हुई गेंद, क्या शॉट खेला है वहां पे। उतनी अच्छी फील्डिंग पॉइंट की तरफ। एक रन तो मुकम्मल कर दिया। जब तक थ्रो आए इस एक रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। पहली ओवर जारी निशी के रूप में। निशी बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर संदीप माने का। हवा में गेंद है, गेंद जाते हुई सीधी, लेकिन वहां पे अच्छी फील्डिंग। वहां पे बॉल स्टॉप हुई। जब तक थ्रो आए 2 रन मुकम्मल किए। इसी 2 रन की सहायता से स्कोर पहुंचता हुआ 7 रन। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर संदीप माने, काफी सालों का अनुभव है क्रिकेट का। उसे अनुभव को आगे बढ़ाते हुए संदीप माने, कई बार हमने देखा है गगा के साथ या फिर योगेश पेनकर के साथ ओपनिंग के रूप में आते हैं। अच्छे गेंदबाज है यहाँ पे निशी कनेकर। करारा प्रहार। जब तक थ्रो आए 1 रन तो मुकम्मल हुआ। अच्छा थ्रो, उतनी अच्छी फील्डिंग देखने मिली यहाँ पे। स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन। पहली ओवर जारी निशी के रूप में। तुड़िल के कैप्टन जहां कहीं भी हो माइक के पास आ जाए। निशी टू गगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। बिंदी गेंद टप्पा खा के थोड़ी सी उछाल भरी गेंद जाते हुए सीधी विकेट कीपर नयन जोशी की ग्लोव में। स्कोर 8 रन। काफी किफायती गेंदबाजी की यहां पर गेंदबाज निशी ने। ₹45 रनों का टारगेट यहां पर था। 8 रन बनाए, अभी भी 37 रन बनाने हैं। 18 गेंदों में 37 रन बनाने होंगे, यानी 3 और 37 रनों का टारगेट। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते यहां पर गगा और संदीप माने। गेंदबाज सौजन्य वैष्णवी रोड की तरफ से गेंदबाज है सौजन्य। खुद की पहली और कोटे की दूसरी ओर डालेंगे। उसी तरह अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से बल्लेबाज संदीप माने। 9 स्ट्राइक पर गगन गिरी उर्फ गगा जिस नाम से जाने जाते हैं। तो देखना होगा यह मैच कहां तक रंग लाता है, कौन हारता है कौन जीतता है। तो आने वाले वक्त में अपने सको हमें समझेगा कि कौन किस पे हावी होता है। सौजन्य टू संदीप माने। तुड़िल के कप्तान यहां पर आ जाए। इसके बाद होने वाला मुकाबला तुड़िल और आजाद 11 हरवित के बीच में।
मैच फास्ट करे, ज्यादा टाइम ना ले, और भी मैच होना बाकी है। सौजन्य खुद की पहली और कोटे की दूसरी ओर लेकर गेंदबाजी करेंगे सौजन्य संदीप माने के लिए। आते ही करारा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन टप्पा खाकर सीधी विकेट कीपर की ग्लोव में जाती हुई गेंद। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। स्कोर 8 रन बिना कोई विकेट खोए दूसरी ओर जारी सौजन्य के रूप में। क्या किफायती गेंदबाजी करे यहाँ पर सौजन्य। पहली ही गेंद पर पूरी तरह बांध के रखा संदीप माने जैसे बल्लेबाज को। संदीप माने जैसे बल्लेबाज को इतनी गेंदबाजी करना कोई आसान बात नहीं है। काफी सालों का अनुभव उनको। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। नीचे बैठी हुई गेंद कुछ समझ नहीं सके संदीप माने, लगातार डॉट होते हुए। संदीप संदीप को कुछ समझाते हुए गगा के किस तरह से रन बटोरना है हमें, ये मैच में बने रहना है तो। और एक खराब फील्डिंग, गेंद जाती हुई सीधी 4
अल्ताफ 11 महाड़ को जीतना है तो 12 गेंदे और 29 रनों की जरूरत, यानी 2 ओवर में 29 रन बनाने होंगे। देखना होगा ओमकार किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं लेफ्ट हैंड बल। नयन जोशी खुद की पहली और कोटे की तीसरी ओवर लेकर नयन जोशी गेंदबाजी करेंगे। अल्ताफ 11 की तरफ से, अल्ताफ 11 महाड़ की तरफ से बल्लेबाज ओमकार के लिए। ओमकार पहली बार सामना करेंगे नयन जोशी का। नयन जोशी अंपायर को पार किया और बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे, और ये निशी करनेकर ने कैच छोड़ दिया है, जहां पे एक लंबा सिक्सर मारने के प्रयास में कैच हो सकता था, यहां पे मौका गवा दिया निशी ने। ये गलती बहुत महंगी साबित हो सकती है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ओमकार की कैच छोड़ना यहां पे कोई आसान बात नहीं है। आपने एक जीवन दान दिया है ओमकार जैसे बल्लेबाज को। थोड़े से निराश होंगे यहां पे नयन जोशी, उनको पता है ओमकार के विकेट का महत्व क्या है। खुश हो गए यहां पे अल्ताफ 11 के खेमे में काफी खुशी है कि ओमकार को एक लाइफलाइन मिली यहां पे। अब स्ट्राइक पर गगा, गगा गगा टू नयन, नयन टू गगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। यहां पे कुछ समझ नहीं सके, पूरी तरह बांध के रखा यहां पे नयन ने। चकमा देती हुई गेंद, थोड़ा सा वेरिएशन, तब्दीली अपनी गेंदबाजी में। 10 गेंदे और 28 रनों की जरूरत, 10 गेंदे 28 रन। और ये लेग साइड की तरफ गेंद डाली है, पूरी तरह फायदा उठाए। यहां पे गेंद जाती हुई सीधी 4 रनों की तरफ। गेंदे और 24 रनों की जरूरत, 9 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। तुड़िल के कप्तान यहां पर आ जाए, हम आपको बार बार कॉल कर रहे हैं। एक रन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पे गगा को। स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन, अभी भी 8 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 23 रन, इस 2 ओवर 2 गेंदों पर यह मैच का भवितव्य रहेगा। क्या करते हैं नयन जोशी यहां पे, कौन किस पे हावी होता है, नयन या फिर ओमकार। ओमकार बल्लेबाजी के तैयार, सामना करेंगे यहां पे नयन की गेंदबाजी का। बीच में पटकती हुई गेंद, उछाल भरा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। 1 रन तो मुकम्मल किया, जब तक थ्रो आए 2 रन के लिए भागना थे, लेकिन वहां पे गगा ने रुकाया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर पहुंचता हुआ 23 रन। सात गेंदे 22 रनों की जरूरत, 7 गेंदे और 22 रनों की जरूरत अगर ये मैच अल्ताफ 11 महाड़ को जीतना है तो। यहाँ पे टॉस होने जा रहा है तुड़िल और अरविंद इनके दरमियान। मैं दावत सुखन देता हूँ इस टॉस के लिए हमारे जाने माने बड़े मोहल्ले के बाला मुंगे साहब, इनको दावत सुखन देता हूँ कि वो यहाँ पे आए और अपने दस्ते हाथों से यहाँ पे टॉस करें। बाला मुंगे साहब यहाँ पे आए और अपने मुबारक हाथों से यहाँ पे टॉस करें। यहाँ पे टॉस होने जा रहा है। टॉस के लिए दावत सुखन देता हूं मैं बाला मुंगे साहब को।
वो आए अपने मुबारक हाथों से यहाँ पे टॉस करे। 6 गेंदे और 21 रन चाहिए अगर ये मैच अल्ताफ 11 महाड़ को जीतना है तो। गेंदबाज यश, यश टू गग्गा। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर यश की। यहाँ पे हरवित ने टॉस जीता है, बहुत बहुत शुक्रिया बाला मुंगे साहब, आप हमारी दावत को लब्बैक करके यहाँ पे आए और टॉस किया। काफी रोमांच भरा होता हुआ मुकाबला, 5 गेंदे और 20 रन। अगर ये मैच अल्ताफ 11 महाड़ को जीतना है तो 5 गेंदे 20 रन बनाने होंगे। काफी अच्छी वापसी की यहाँ पे वैष्णवी रोट ने। 6 रन, क्या शॉट खेला है यहाँ पे। से यहाँ पे ओमकार ने शॉट खेला है, काबिल तारीफ शॉट था यहाँ पे। आजाद हरवित यहाँ पे टॉस जीत चुकी है और यहाँ पे फील्डिंग का फैसला किया है और तुडिल को बैटिंग की दावत दी है। यश, क्या बढ़िया गेंदबाजी की। अभी भी 4 गेंदे और 14 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 14 रनों की जरूरत। और ये बढ़िया कैच यहाँ पे, मुझे लगता है चौदह रन बनाने होंगे। उतना दमखम रखते हैं बल्लेबाज बाबी कि ये मैच को आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन उतने ही यहाँ पे मजबूत और तेज तर्रार गेंदबाज यश वैष्णवी रोड की तरफ से क्या वापसी की है। ऐसा लग रहा था कि वैष्णवी रोड आसानी से हार मानेगी, लेकिन क्या वापसी की है, यहाँ पे जोश भर दिया इस मैच में यश। ब्लॉक लाइन की गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी, प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। 2 गेंदे 12 रन, 2 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। दो गेंद 12 रन। अगर ये मैच जीतना है तो बाबी को 2 गेंदों में 2 छक्के लगाने पड़ेंगे। ओपनर के यहाँ पे वन डाउन के रूप में, यहाँ पे ओपनर के रूप में आए थे यहाँ पे गगा। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे गगा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, उछाल भरी स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे और एक विकेट का पतंग होता हुआ बाबी आउट होते हुए